अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरी किचन में हो रही है रीस्टॉकिंग। दरअसल कुछ मसाले ख़त्म हुए हुए थे और मैंने तकरीबन जो लास्ट रीस्टॉकिंग की थी वो रमज़ान में थी, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला। तो अब काफ़ी चीज़ें जो थी वो ख़त्म थी, डब्बे खाली हो चुके हुए थे, तो मुझे उन सबको रीफ़िल करना था। तो मैंने सोचा साथ-साथ मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और साथ-साथ इनको रीफ़िल कर लेती हूँ। आई नो आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ प्लास्टिक के डब्बे और प्लास्टिक का सब कुछ, बट रियली इस इकोनॉमी में अगर आप प्लास्टिक भी अफोर्ड कर रहे हो तो यार बड़ी बात है। तो हम लोग ना क्या करते हैं कि जैसे चीनी हो गई, जैसे चावल हो गए, मैं एक बार में ही बल्क में ख़रीद लेती हूँ और फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो मेरे लिए फिर मैं ना इसको ऐसे फिर डेट लगा लेती हूँ कि मैंने ये बॉक्स कब रीफ़िल किया, और इसको मुझे फिर आइडिया हो जाता है कि मैं इसको कितने दिनों तक कंज़्यूम करूँगी या कितना टाइम जो है हमने कंज़्यूम किया। रीस्टॉकिंग करते-करते मेरे किचन में एक बहुत बड़ा ब्लेंडर भी हुआ। मैं दरअसल बना रही थी देसी घी, इसकी रेसिपी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन हुआ ये कि मैं बस 2 मिनट के लिए जाकर बैठी हूँ और ये सारी मलाई जो है ना उबल गई। उबल के पूरे चूल्हे पे, साइड्स पे पूरी जो है शेल्फ़ पर, और हर जगह जो था ना वो ये मलाई ही मलाई थी। और जब मैंने आके किचन में देखा है तो मेरा रोने को दिल करा था। दरअसल गलती मेरी ही है, जब हम मलाई रखते हैं उबलने तो ऑब्वियसली ढक्कन पूरा नहीं रखना होता। लेकिन मैं रख कर चली गई और बिल्कुल 5-10 मिनट, ये देखें कैबिनेट्स पे भी हर जगह ये उबली हुई थी और हर जगह गिरा इसकी मलाई, और मेरा काफ़ी सारा जो है वो देसी घी वेस्ट भी हो गया। और बस दिल कर रहा था खुद को इतनी सलवातें सुनवाऊँ कि बस लेकिन बहरहाल इट्स ओके। मेरा बेटा आया किचन में भागा-भागा, जब मैं ये साफ़ कर रही थी तो आके मुझे देख के बोलने लगा कि ओह मम्मा, कोई बात नहीं और बना लेंगे, हम और उबालेंगे। तो मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों इतना जो है वो देसी घी मेरा वेस्ट हो गया। बट इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, खुद को माफ़ करना सीखना भी सबसे अहम है। हम लेडीज़ के लिए बड़ा मुश्किल है खुद को माफ़ करना, अपनी मिस्टेक्स को ना, लेकिन माफ़ करना चाहिए खुद को। हम मिस्टेक्स है, ज़ाहिर बात है, हम भी इंसान हैं, हो जाती हैं मिस्टेक्स। तो बहरहाल सारा किचन साफ़ किया, फिर शेल्फ़ भी सारा कुछ नए सिरे से साफ़ करके दोबारा उसको पकने रखा, और फिर एक ना भूतनी बन के ना मैं उसके सर पे बिल्कुल खड़ी हो गई कि अब तब तक तो पकेगा नहीं ना, मैं नहीं कहीं जा रही। साथ ही बच्चे स्नैक्स माँग रहे थे, दरअसल हम पढ़ के हटे थे अभी, हमने ख़त्म किया था पढ़ाई। तो फिर जब हम पढ़ना ख़त्म करते हैं तो बच्चों को भूख लग जाती है, तो मैंने फिर जल्दी से पॉपकॉर्न बना ली उनके लिए। तो साथ में मैंने सोचा चलो मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, कैमरा तो ऑब्वियसली मैंने लगाया हुआ था, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली और देखिए मैं कैसे इसके सर पे खड़ी हूँ कि तो अब उबल के दिखा। पॉपकॉर्न बहुत आसान है, मैं कभी भी माइक्रोवेव वाली पॉपकॉर्न नहीं लाती हूँ या कोई भी बनी हुई पॉपकॉर्न नहीं लाती हूँ। ऐसे ये पॉपकॉर्न कर्नल्स जो है ना ख़रीद लेती हूँ, जिसको मतलब मकई के दाने जो होते हैं, ये ख़रीद लेती हूँ। थोड़ा-सा ऑयल लिया, उसमें सॉल्ट डाला और उसमें डाल के ये मकई के दाने, उसको हल्का-सा स्टर करती हूँ 1-2 बार, और फिर आँच इसकी तेज़ रखनी है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और ऐसे जो है ना मैं इसको पका लेती हूँ तकरीबन, मतलब ढक्कन थोड़ा-सा साइड पे रखना है क्योंकि अंदर ना भाप क्रिएट होती है। उस भाप की वजह से फिर पॉपकॉर्न में पानी गिर जाता है, तो आपने ढक्कन थोड़ा-सा टेढ़ा करके रखना है ताकि जो भी भाप बन रही है वो एस्केप हो जाए। तकरीबन 5 मिनट में बन के पॉपकॉर्न फ्रेश तैयार हो जाती है, इतनी मज़े की बनती है। इसको ऐसे थोड़ा-सा हिला लें, एक तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, दूसरा इसमें जो नमक है वो भी अच्छी तरह से ना, मतलब आपस में उसका ज़ायका नमकीन हो जाएगा अच्छा। तो बस यहाँ पर अब मैंने काली मिर्च ले ली थी, हल्का-हल्का इनको बिल्कुल हल्की आँच पर मैं जो है ना रोस्ट करती हूँ, ड्राई रोस्ट करती हूँ, अंदर कोई मैंने घी या ऑयल नहीं डाला। बिल्कुल इसको 1 से 2 मिनट के लिए
इतना मतलब गर्म भी होता है और उसके साथ ही मैं जो है ना इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ और इसको पीस लेती हूँ। और इसका ज़ायका मतलब मैं इंटेंशनली जो है ना थोड़ी सी काली मिर्च ही पीसती हूँ ताकि मैं मल्टीपल टाइम पीस लूँ। लेकिन जो इसका ज़ायका है, जो इसकी खुशबू है, ख़ास तौर पर जब आप कोई ऑमलेट बनाते हो या कोई मतलब कढ़ाई टाइप बना रहे हो और उसमें इसका ज़ायका ही और इसकी खुशबू ही और होती है। हल्का सा भुना हुआ और उसको आप ग्राइंड करके रख लें। छोटा सा जार रखा हुआ है मैंने शीशे का और ये हमारे लिए काफ़ी रहता है। 1-2 वीक्स जब तक कि मतलब इसका एरोमा इसके अंदर ही रहता है तब तक हम इसको कंज़्यूम कर लेते हैं और फिर मैं नई सिरे से जो है ना फ्रेश ब्लैक पेपर कॉर्न्स जो हैं उनको फिर ग्राइंड कर लेती हूँ। ऐसे ही साबुत गरम मसाला है, ये भी ले लूँगी। इसमें ना मुझे इलायची और थोड़ी-सी दालचीनी कम लग रही थी, तो वो फिर मैंने सेपरेटली नया पैकेट खोला और उसमें से दालचीनी निकाली, थोड़ी-सी इलायची निकाली, थोड़ी-सी बड़ी इलायची निकाली और मैं ना इसमें थोड़ी सौंफ भी डालूँगी, मुझे अच्छी लगती है। तो बस इसको भी ऐसे ही हल्का सा रोस्ट करूँगी, ग्राइंड करूँगी एंड देन आई विल जस्ट मेक श्योर करूँगी पाउडर ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद मैं इसको अपने जिस भी जार में मैंने रखना है उसमें रख लूँगी। सौंफ को भी मैं पीसती हूँ, सॉरी पीसती नहीं हूँ, सौंफ को मैं भूनती ज़रूर हूँ क्योंकि मैं ना बहुत सोक करके पीती हूँ सौंफ को, मतलब सादे पानी में भी या कहवा सा बना के भी मैं इसको कंज्यूम करती हूँ। तो इस वज़ह से मैं हल्का सा सौंफ को भी ना भून के रख लेती हूँ। फिर जब ये सौंफ ठंडी हो जाती है तो फिर इसको मैं इसके कंटेनर में शिफ्ट कर देती हूँ। ये सारे जो भी मैं मसाले बना रही हूँ इनको मैंने ठंडा किया और ठंडा करने के बाद इनको मैंने इनके कंटेनर्स में डाला है क्योंकि ऑब्वियसली सारे मेरे कंटेनर्स प्लास्टिक के हैं। तो ये आप खुद देखिएगा, ये देखिए पुराना जो था ये गरम मसाला और जो नया गरम मसाला है उनके कलर में ही इतना डिफरेंस है और उनके एरोमा में और उनकी जायके में भी उतना ही डिफरेंस हो जाता है। तो थोड़ा मसाला पीसें, 1 से डेढ़ महीने में जो है आपका ख़त्म हो जाए और आप नए सिरे से उसको जो है दोबारा पीस लें, तो इससे उसकी खुशबू, उसका जायका ही और रहता है। अब ये पॉपकॉर्न बच गई थी, थोड़ी-सी बच्चों ने खा ली थी, थोड़ी-सी छोड़ दी थी, तो इस तरह ना मैं इसको एयर टाइट जार में डाल कर रख लेती हूँ। ये आप कभी भी कंज़्यूम कर सकती हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेगी और मज़े का मतलब एक स्नैक तैयार हो जाता है। स्नैकिंग मैंने और भी बनाए थे, लेकिन मैंने ना इस वीडियो में शेयर नहीं किए क्योंकि एक तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जो मैं बेकिंग पे बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह ब्रेड्स बनाना सिखाऊँगी, केक्स भी। तो उसमें मैं फिर आपको जो है ना और भी स्नैक्स बनाने सिखाऊँगी। बस अब ये रात हो रही थी और जो भी मतलब आया था मैं बस उसके हिस्से करके जिस तरह भी मुझे उसको चाहिए मैं उसको रख रही थी। ये ट्रे मेरी आंधी आई है, इतनी आंधियाँ आ रही हैं, मेरी ट्रे बेचारी ना गिर के टूट गई। मुझे उसका बड़ा दुःख है, मुझे ये बड़ी पसंद थी लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। तो इस तरह मैं जो है ये गोश्त भी सारा मतलब इसको जिस तरह भी मुझे चाहिए उसके उतने पोर्शन करके मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। ये नेक्स्ट डे की फुटेज है, बच्चे मांग रहे थे पॉपकॉर्न, बिल्कुल फ्रेश रहती है अगर आप इसको एयरटाइट करके रखेंगी ना तो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। मैं दरअसल ये तस्वीर खींचने की कोशिश कर रही थी और बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए थे, हमने पॉपकॉर्न खानी है, हमने पॉपकॉर्न खानी है, और मैं उनको बोल रही थी 1 मिनट मुझे तस्वीर तो ले लेने दो, मैंने थंबनेल लगाना है। तो बहरहाल ऐसे करके मैंने जो है ये तस्वीर ले ली थंबनेल के लिए और फिर उसके बाद मैंने उनको पॉपकॉर्न भी दे दी खाने को और ये सारे जार्स वगैरह इनके लिड्स लगा के रख दिए। तो बस ये मेरी छोटी सी पेंट्री रीस्टॉकिंग थी। बेसिकली ये काम बड़ा बोरिंग होता है और इसको करने के लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन बहरहाल आपकी भी अगर पेंट्री रीस्टॉक करने वाली है, मसाले मसूले पीसने वाले हैं तो प्लीज़ जो है वो इस वीडियो को देखते हुए फटाफट उठ खड़ी हुएँ और जो है ना उठ के आप जो है अपने मसाले वगैरह पीसना स्टार्ट करें, क्योंकि ये काम इसी तरह होना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल माय नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफ़िज़।